राजकंस, यह धनुष लो तुम, दुनिया में नारायण के अलावा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। जो यह धनुष को तोड़ेगा वही काल तुम्हारा भी अंत करेगा। उग्रसेन जी के पुत्र तुम हो, अब जाओ अपने पिता के घर। कंस ने कहा, भोलेनाथ, उग्रसेन अगर मेरा पिता होता तो मुझे जमुना में नहीं फेंकता। आज इस बाप को मैं जेल में बंद करके रहूंगा। कंस आए, सबसे पहले अपने पिताजी उग्रसेन को जेल में बंद कर दिए। अब बड़े बड़े राजा के संग कंस रहने लगा। अकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, व्योमासुर, चाणूर, मुष्टि, केसी सेनापति बना लिए। कंस महाराज मथुरा राज पे चढ़ाई कर दी। सबको बताया कोई अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, भोजन बनाएगा तो मुझसे पूछकर। कोई घर में हवन नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। पूजा होगी तो मेरी पूजा होगी। आज से कोई नाम ले तो मेरा नाम ले। कंस महाराज की जय जयकार होने लगा। सब कंस की जय जयकार करने लगे। कंस के डर से कंस महाराज की, वाह, यहां कोई नहीं बोले जय। कंस के डर से सब कंस की जय जयकार करने लगे। कंस ने सोचा, ये लोग तो मुझे बहुत मान रहे हैं, मुझसे डर चुके हैं। अब इनकी डर दूर करने के लिए मैं कोई अच्छा काम करता हूं। मेरी बहन है देवकी, देवकी का कन्यादान मैं कर देता हूं वसुदेव जी के संग। वसुदेव जी के साथ देवकी का कन्यादान कंस ने किया। रुकिए, अभी कन्यादान की रथ पे कंस ने आज अपने हाथ से बिठा करके रथ स्वयं हाँकने लगे। जब मथुरा सीमा से बाहर रथ जाने लगी तो आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, तुम जो इतने प्रेम से अपनी बहन की विदाई कर रहे हो, इसी बहन देवकी का आत्मा लाल तेरा काल होगा। कंस रथ को रोक करके तुरंत देवकी के बाल खींचकर रथ से नीचे की। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगी काल। देवकी को मारने लगे। वसुदेव जी समझा रहे हैं, हे कंस, देवकी को क्यों मारते हो? अपनी हाथों से कन्यादान किए हो और एक तरफ बहन मानते हो, अब बेटी मान करके इनकी कन्यादान किए हो। क्या शास्त्र नहीं पढ़ा? शास्त्र में क्या लिखा है? बेटी का मारना कहां का धर्म है? बहन को मारना कहां धर्म है? कभी बहन बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे अबला पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और दीन दुखिया निस्सहाय पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कंस, देवकी से तो नहीं डर है ना? देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले बालक से डर है। देवकी को मत मारो। देवकी के गर्भ से
जो संतान जन्म लेगी ना वो मैं आपको दे दूं। कंस ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा देवकी कब बच्चा जन्म दे रही? मैं देवकी के पीछे थोड़ी लगा रहूंगा। एक काम करो, जब तक देवकी के 8 संतान ना हो जाए तब तक आप दोनों मेरे कारागार में रहो। कंस के कारागार में देवकी वसुदेव चले गए। कार्जं सर्व करिष्यामि सुराणम सुरसत्तमा कारागारे गदम विष्णु प्रासयामि गोकुले। आज वह कारागार में देवकी वसुदेव अपना समय व्यतीत करने लगा। समय अनुसार देवकी का पहला संतान जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया कीर्तिमान। कंस को पता चला देवकी सुंदर बालक को जन्म दी है। कंस ने बालक को देखा, दया आ गई। आहा, इतना सुंदर बालक को कैसे अपने हाथों से मारूं? कंस ने छोड़ दिया। नारद जी ने सोचा, अरे ये राक्षस तो दयावान बन गया, अगर ये ऐसे छोड़ते जाएंगे तो भगवान इस संसार में कभी नहीं आएंगे। मुझे तो भगवान को लाना है, क्या करूं? नारद जी तुरंत एक कमल के फूल लिए हाथ में और कंस के पास गए। हे भोजराज कंस, इस कमल की पंखुड़ी को गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनती करो, फिर 8। देवता का गिनती उल्टी भी हो सकती है। जिस बालक को कंस तुमने छोड़ दिया, क्या पता वही बालक 8वां बन जाए, इसलिए मार दो। नारद जी चाहते थे जल्दी जल्दी मारे, अब भगवान आए 8वां। एक एक करके 6 संतान को पापी कंस ने मार दिया। 7वां देवकी के गर्भ में जो आज प्रवेश कर रहे हैं वो शेषा अवतार लखन लाल हैं, लक्ष्मण जी हैं। भगवान ने सोचा शेष को बचाना है। देवकी के गर्भ में जो संतान थी, योग माया ने देवकी के 7वां संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दी। अब 8वां आ रहे हैं देवकी के गर्भ में, और लौकीवासी को कौन सा इंतजार है? 8वां का। अष्टमी देवकी गर्भे भगवान शतपथाम प्रते। साक्षात भगवान महामाया की कृपा से अंशः अवतार, महामाया के अंशः अवतार कृष्ण हैं, आज अवतार ले रहे हैं। भगवान ने सोचा मैं आज जन्म लेने जाऊंगा। किनके घर? देवकी के घर। देवकी धर्मात्मा है। देवकी की गर्भ धर्म की नगरी है। उस धर्म के नगर में एक परम पुण्य का आज प्रकट होगा। देवकी धर्मात्मा है, इसलिए देवकी के घर मेरा जन्म होगा। जसोदा पुण्यात्मा है, इसीलिए जसोदा के घर में मेरा पालन होगा। लेकिन माता रोहिणी को कुछ नहीं मिला। माता रोहिणी मुझे कैसे याद करेगी? इसीलिए मेरे गोविंद ने सोचा मैं जन्म लेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में,
रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म होना चाहिए। भगवान आ रहे हैं। अखार असारम मेघ मलारम बरसे जलधारम डम 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 के बादल गरजे बादल की सुंदर गर्जना होने लगी। आया सावन का महीना, सावन का महीना आया। सावन बरसे बादल गरजे, सावन बरसे बादल गरजे, पवन चले पुरबाई रघुबर को सुधियाई। अब सावन गया, भादो आया। भादो में सब ये पृथ्वी देवता पवन सब इंतजार कर रहे हैं अपने प्रियतम को। मेरे प्रियतम कब आएंगे? प्रियतम का इंतजार के लिए तरस कौन कौन अपने प्रियतम कृष्ण के इंतजार कर रहे? जरा हाथ उठाए तो। ऐसे आएंगे लौकी में। आज भगवान आने वाले हैं। एक की भी जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। कैसे बुलाएंगे लौकी में प्रियतम को? प्रीतम प्यारे दरस दिखा एक बार। प्रीतम प्यारे दरस दिखा जा एक बार। ओ प्रीतम प्यारे दिखा जा एक बार। राधे राधे राधे। आज ये लौकी बासी अपनी आंसू से ये रास्ता, ये बात अपनी प्रियतम को निहार रही है। नैनों से आंसू बरस रही है, नैनों से आंसू हेलो हेलो। नैनों से आंसू बरस रहे, दर्शन की आशा टूट रही है। दर्शन की आशा टूट रही है। प्रीतम प्यारे। उठाइए लंबे लंबे शब्द, दोनों हाथ ऊपर करें।
दरस दिखा जा एक बार, प्रीतम प्यारे दरस दिखा जा एक बार। और प्रियतम ऐसे आएंगे, ऐसे प्रियतम आएंगे, सभी एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। अब इस प्रियतम की दर्शन के लिए ये कारागार मंदिर की भांति चमक रही है। कंस ने 20,000 सेना लगाए थे, योग माया ने 20,000 सेना को सुला दिया। इसके बाद भगवान को, श्री कृष्ण को अपने अंश से प्रकट होने के लिए योग माया ने आदेश किया। योग मायाम जगत जननीम अवतीर्णो भगवान से। ए भगवान, आप अवतार लीजिए। रात्रि के ठीक 12 बजे, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुध दिन, हर्षण जोग, भगवान बालकृष्ण कर दें प्रकट। 12 में अभी कितने समय बाकी है? 12 में कितना टाइम बाकी है? 10 ही बजा अभी। रात्रि के ठीक 12 बजे वह कारागार में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अभी कोई नहीं लुटाएंगे, अभी कोई नहीं। झांकी आ जाएगा, लुटाएंगे नहीं अभी। मथुरा में शोर मत करो भैया, नहीं तो कंस जग जाएंगे ना, तो मार मार के भूत बना देंगे। बधाई हुआ कहाँ? गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ। तो भगवान को आने दो ना पहले गोकुल। आराम से कहिए। भगवान 4 भुजा धारण करके मैया के सामने खड़े हो गए। मां, मैं आपका छोरा, आपका लाला बेटा बन के आया हूं। मैया देवकी कहती हैं, भगवान 4 हाथ वाला बेटा, वो भी मां से भी बड़ा, लोग क्या कहेंगे? देवकी ऐसे बेटा को जन्म दी। भगवान ने 2 हाथ पीछे कर लिए। मां, अब तो हुआ ना? नहीं लाला, बाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं। मां, मैंने 4 हाथ इसलिए लेके आया, हर बार 2 हाथ वाले को भेजते थे, 2 हाथ वाले को तो मामा जी चटनी कर दिए, तो इसीलिए हम 4 हाथ लेके आए। लाला, अब 2 हाथ वाले बन जाओ और छोटे बन जाओ। भगवान ने मां की बात को मान करके
बाल रूप में देवकी को दर्शन कराए उस कारागार के अंदर। मां ने हृदय से लगाई। भगवान ने कहा, मां इस मथुरा में ज्यादा देर मुझे मत रखो, मुझे यहां से भेज दो गोकुल में। गोकुल में पराम्बा शक्ति स्वरूपा के अंश से एक कन्या जन्म ली है, उन कन्या को अपने घर में ले आओ और मुझे गोकुल में छोड़ो। वसुदेव जी ने कहा, भगवान आपको कैसे लेके जाएं? मेरे हाथ में हथकड़ी, मेरे हाथ में हथकड़ी, मेरे पैर में बेरी पड़े हैं, ये कैसे हथकड़ी लगा हुआ हाथ आपको लेके जा सकता? इतने में भगवान ने कहा, हे वसुदेव जी, जब कोई जीव मेरा शरण में आ जाए ना तो उसकी सारे हथकड़ी, सारे बंधन, साले ताले खुल जाते हैं। एक बार मेरे शरण में तो आके देखो, जो मेरे शरण में आता उनके सारे भव बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को उठाया टोकरी में और चल दिए। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई? क्या हो गई मथुरा, सॉरी लोकी वालों खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई? उठाइए लंबे लंबे दोनों हाथ। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई? खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई? उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। क्या हो गई? करामात हो गई, तालियों के साथ। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन गोर अंधेरा, वे की रात हो गई। आंगन गोर अंधेरा, काली रात हो गई। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर था जवाना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का था जवाना। उस रात का दृश्य ये भयंकर था, उस कंस को तो मरने का डर था। बद छाए ये बादल, ये बरसात हो गई। बद छाए ये बादल, ये बरसात हो गई। अरे वही क्या बात हो गई? लोकी वालों दोनों हाथ ऊपर करके। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए
सारे ताले, वही क्या बात हो गई। हाय खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे करामात हो गई। और माताएं बहनें से आग्रह कि आप धक्का मुक्की नहीं करें और उसमें जो बालक है कन्हैया जी उसको पकड़ के रखें। आप लोग शांति बना के बैठ जाएं, आपको जितना दान करना होगा हम भेज रहे हैं। भगवान मथुरा से गोकुल में आए। गोकुल में जो नंद बाबा की पत्नी मैया जसोदा थी,